नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज मेरे साथी शेखर बागुरा जी के पास कुछ खबरें हैं, कुछ हमारे पास हैं और हम खबरों को लेकर आपको बहुत सारी जानकारी भी दे देते हैं। कार्यक्रम के पहले हम आज पहले ही आग्रह कर लेते हैं, कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों को लाइक करें। आप जितना आप लाइक करेंगे इस कार्यक्रम को उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा। कृपा करके अधिक से अधिक लोग लाइक करें और इस कार्यक्रम को अन्य लोगों तक पहुँचाएँ। हालांकि आप लोगों का स्नेह इतना मिल रहा है कि कार्यक्रम को निरंतर लोकप्रियता मिलती जा रही है, उसके लिए हम आपके दिल से आभारी भी हैं। तो हम आज फिर खबरों से शुरू करते हैं। तो आज हम प्रभात किरण से शुरू करते हैं। तो एक तो प्रभात किरण का आज पहले पेज पे बड़ी खबर सभी अखबारों में है कि ट्रंप बाबू ने जो है वहाँ अमेरिका से भारतीयों को धर धर के विमान में भेजना शुरू कर दिया और पहला लाट उनका जो है कल चल दिया। आज पहुंच जाएगा रात तक और अहमदाबाद ही उतरेगी, मुझे लगता है। अमृतसर उतर रही है, ये वाली फ्लाइट अमृतसर उतर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में उतरेगी क्योंकि बड़ी आबादी में 7 लाख से ज़्यादा जो है अप्रवासी भारतीय हैं जो बिना अनुमति के वहाँ रह रहे हैं। बड़ा कोहराम मचा हुआ है और जो वहाँ रह रहे हैं भारतीय वो तो सब भागते फिर रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर लगता नहीं है कि वो इस बार छुप पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा सेना को भी उतारा जा रहा है। सड़कें बनती रहेगी, कब्जे हटा दीजिए। MR4 को लेकर एक शिकायत है, कॉलोनियों के लोगों ने शिकायत की पूरे रोड पे कब्जा हो रहा है। और कचरा फैलाने से पहले बारात रोक कर हटवाई मशीन, ये भी एक खबर है। 100 फीट चौड़ाई को लेकर नगर निगम बिल्कुल अड़ गया है रोड बना के। हाँ, इस पर हम बात करते हैं। सर्वे शुरू हो गया है, सफाई व्यवस्था को लेकर तेजी से काम चल रहा है। सवेरे से उठ के झाड़ू सब लगने लग गए हैं शहर भर में। और बेस्ट वार्ड के लिए भी सफाई सर्वे होने लगा है। हालांकि पार्षदों को खबर देना थी, इस बार कुछ गड़बड़ हो गई है। तो एक तो सर्वे को लेकर इस बार स्कूलों को भी जोड़ा गया है, इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों शामिल किए गए। क्या है शेखर जी पूरा मामला? यह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वच्छता का सफाई सर्वे जिसके लिए इंदौर 8वीं बार दावेदारी कर रहा है तमगा हासिल करने के लिए 15 फरवरी से सफाई सर्वे शुरू होने जा रहा है और इंदौर का इम्तिहान भी इसी महीने के आखिरी तक या मार्च के पहले हफ्ता में शुरू होगा। उसके लिए स्कूलों इस बार जो टूल किट जो रखी गई है स्वच्छता मंत्रालय ने सफाई सर्वे को लेकर, उसमें स्कूलों को भी शामिल किया गया है। उसमें सरकारी प्राइवेट सारे स्कूल ले लिए गए हैं। इंदौर की शहरी सीमा में 1100 स्कूल हैं जो सरकारी और प्राइवेट हैं जो इस दायरे में आएंगे। उन स्कूलों में सफाई टीम देखने जाएगी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये देखी जाएगी कि उन स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय है या नहीं। दूसरा, शौचालय है तो प्रॉपर उसमें वेंटिलेशन है कि नहीं, उसके जो सीवरेज का जो सिस्टम है वो प्रॉपर जुड़ा हुआ है या नहीं, स्कूल में सफाई रहती है या नहीं, स्कूल में डस्टबिन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें स्कूल में देखी जाएगी। अब नगर निगम के लिए चुनौती है कि प्राइवेट स्कूल तो ठीक है, सरकारी स्कूलों में ये इंतजाम जुटाना के लिए निगम को अपनी जेब से मेहनत करना पड़ रही है। हर जोनल अफसर को 50-50 स्कूल अपने इलाके के दे दिए गए हैं कि जाइए स्कूल देखिए, जहाँ शौचालय नहीं उसे ठीक कराइए, शौचालय है तो उसकी लाइन को ठीक कराइए, कहीं से भी गड़बड़ नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो ये 400 नंबर का सर्वे होने वाला है। 400 नंबर, इस सर्वे में एक एक नंबर कीमती है क्योंकि पिछली बार सूरत हमारी बराबरी पर खड़ा है। हाँ, इसमें 2-3 चीजें रही है। अच्छा, स्कूलों में ये देखेंगे सफाई व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की जानकारी लेंगे नहीं, शिक्षक नहीं आ रहे हैं या कौन नहीं है। शिक्षा विभाग का सर्वे नहीं है, ये स्वच्छता का सर्वे है। अच्छा, एक और चीज है इसी खबर में, एक खबर जो है वो भी आपको बता देता हूँ। एक तो क्या है, सर्वे के लिए रोज साफ सफाई हो रही है और यूरिनल और वॉशिंग मशीन के वहाँ टोटियाँ लगवाई जा रही है और जो है जादूगर रात में टोटियाँ सब निकाल ले जाते हैं और गोले भी निकाल ले जाते हैं। तो उनको भी आग्रह है कि भैया जब तक सफाई व्यवस्था का पुरस्कार नहीं मिले, जब तक कृपा करके जरा टोटी चुराना और नल चुराना थोड़ा बंद कर दो। लाइट के छोटे से गोले के लिए चक्कर, ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी नगर निगम इस समस्या से जूझ रहा है कि शौचालय और यूरिनल में जो टोटी लगाता है नगर निगम, पहले लोहे की लगाता था उसे खोल ले जाते थे, अब प्लास्टिक की लगा रहा, वही 2 घंटे बाद गायब हो रही है। ये बड़ी तकलीफ परेशानी झेल रहा है नगर निगम और शिकायतें पे शिकायतें बढ़ते जा रही है। अब बात करें बेस्ट वार्ड की, जो आप बात कर रहे हैं, वार्डों की स्वच्छता रैंकिंग का एक सर्वे नगर निगम अपने स्तर पर करा रहा है जिसमें सर्वश्रेष्ठ वार्ड और सर्वश्रेष्ठ पार्षद का तमगा दिया जाएगा। सर्वे टीम जो है इंदौर के ही स्टूडेंट्स जो हैं, सोशल वर्क जो कॉलेज के स्टूडेंट है बेस की सर्वे कर रहे हैं। और स्वच्छ वार्ड का पिछली बार का इनाम जो तिलक नगर के वार्ड 49 को मिला था, पार्षद राजेश उदावत जी तब तमगा लेने में कामयाब रहे थे। इस बार उन्हें तमगा मिलता है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके वार्ड में सर्वे हो गया है और सर्वे होने के बाद उन्हें खबर लगी कि सर्वे हो गया है। हाँ, मतलब खेल वेल हो नहीं पाएगा कुछ, आप मानना है। एक और ये बात है कि आज नर्मदा जयंती है। तहजीब आज पंचम नमामि देवी नर्मदा जो है ये हमारी जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की नर्मदा माता, और आज उनकी जयंती है। तो आज जो है पूरा ओंकारेश्वर सजाया गया है और चुनरी चढ़ाई जा रही है और बड़ा भव्य पैमाने पे कार्यक्रम होता है। हमारा भी आग्रह, नदियों को स्वच्छ रखें। आप जितना आप स्वच्छ रखेंगे आने वाली पीढ़ियों को उतनी साफ सुथरी नदी हम दे पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों में।
तो दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। इनकम टैक्स में कड़ी बड़ी छूट को लेकर बड़ा धूल धमाके के साथ हल्ला मचा हुआ था, 12,50,000 तक की छूट को लेकर। पर उसकी आड़ में कुछ बहुत सारी जरूरी खबरें जो दब गई थी। हालांकि ये भी जरूरी कि अब जीएसटी का स्लैब को बदला जा रहा है। जीएसटी के 5 स्लैब में से अब 3 स्लैब किए जा रहे हैं, क्योंकि राज्यों का भारी दबाव आ रहा है इसके ऊपर। और खाद्यान्न जो है उसकी कीमतें लगातार बढ़ने के कारण जीएसटी का बोझ आम आदमी पर पड़ने लगा है, जीएसटी का बोझ। तो अब ये माना जा रहा है कि खाद्यान्न पर भी जीएसटी, खासकर एडिबल ऑयल मतलब खाने का सामान और खाने के तेल, इन पर जो है जीएसटी कम करके उसको राहत देने की कोशिश की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक उसका उपयोग, और जो सामान जितना ज़्यादा उपयोग में आएगा उस पर जीएसटी उतना कम लगाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो इस पर इस रिपोर्ट में तो नहीं, मतलब इस बैठक में नहीं, अगली बैठक में इसको संशोधित कराएगी। भाई साहब, आपको मैं बीच में इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा है कि जिस चीज़ का जितना उपयोग ज़्यादा होगा उस पर जीएसटी कम लगाई जाएगी। तो मैं कहता हूँ पेट्रोल डीजल के दाम पर जीएसटी कम कर दे सरकार, तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। जीएसटी में नहीं, उसको जीएसटी के दायरे में लाना पड़ेगा, वो तो आएगा नहीं, क्योंकि रोजी रोटी जुड़ी हुई है जी सरकार की रोजी रोटी। एक और खबर इसमें बढ़ के बता देता हूँ आपको मैं, कि कुल हमारे देश का बजट जो है 50 लाख करोड़ का था। और मजेदार बात है कि 50 लाख करोड़ के बजट, मतलब 50,65,000 करोड़ का बजट है। और इसमें से आश्चर्य होगा आपको कि सरकार ने इतना भयानक कर्ज उठा रखा है 200 लाख करोड़ के लगभग का, कि उसका केवल ब्याज की किस्तें शुरू हुई इस साल से। तो आपको 13,65,000 करोड़ या 13,26,000 करोड़ रुपए जो है अब आपको इसका ब्याज भरना पड़ेगा, मूल की किस्तें चालू नहीं हुई। मतलब कुल बजट का 22% तो केवल ब्याज भट्टे में ही चला जाएगा इस देश का। आने वाले समय में ये बढ़ेगा, अब हर साल ये बढ़ेगा। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार अब हर साल जो है नए कर्ज लेगी। तो ये 13 लाख करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए भी 15 लाख करोड़ का नया कर्ज लेगी, ताकि जो है कर्ज से कर्ज को चुकाया जाए। अब ये 15 लाख करोड़ रुपए फिर जुड़ आएंगे अगली बार, तो इसके लिए फिर आपको 5 साल बाद ब्याज शुरू होगा। कुल मिला के ब्याज और कर्ज और सबके बीच में फंसी पड़ी है सरकार के पास, पैसा है नहीं। आज शाम को प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, लोकसभा में जवाब देने वाले हैं, और गांधी परिवार पर तंज और व्यंग सब कसेंगे, उनको आज मौका है उनके पास में। और हम खबरों की बात कर लेते हैं, तो एक खबर यह है कि इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड बनने के बाद में जो सफर है उसमें 35 मिनट का समय कम हो जाएगा। कुल मिला के 45 मिनट के अंदर आप जो है उज्जैन पहुंच पाएंगे। सिंहस्थ को लेकर सारी तैयारियां दूर हो रही, 6 के लगभग ब्रिज बन रहे हैं, और दोनों ही साइड में सर्विस लेन बनाई जा रही, ताकि किसी भी प्रकार से यातायात का दबाव जो है वो नहीं बने और आराम से आदमी को जाने आने को मिले। और पार्किंग को लेकर नई पॉलिसी बना दी जा रही है, कंसल्टेंट की तलाश है, क्योंकि 70% से ज़्यादा भवनों में पार्किंग की दिक्कत हो रही है, और उसको लेकर अब नए सिरे से पार्किंग पॉलिसी बनाई जाएगी। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पार्किंग पॉलिसी पर हालांकि मुझे लगता है कागजी बातें नहीं होना चाहिए, इसको जमीनी काम पे होना चाहिए। जो पुरानी इमारतें बन गई उसका ढर्रा तो हम सुधार नहीं पाएंगे। पिछले दिनों बेसमेंट खाली कराने की कोशिश की गई, कुछ जगह कार्रवाई भी की गई, पर हाल बेहाल रहे, कोई कुछ नतीजे नहीं आए। थोड़े दिन बाद वापस वहाँ पे वही हो रहा है जो सब कुछ हुआ करता था। अब ठीक है, उसको पुराने को खाली कराना इनके बस के या इनके बूते की बात नहीं। शहर में जितने भी अफसर बैठे और जितने आए जितने गए, कम से कम जो नए निर्माण हो रहे हैं उसके अंदर तो इतनी व्यवस्था कर दी जाए कि शहर में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी ना हो। मुझे लगता है इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण हो सकता है कि जैसे जो उदाहरण है, किसानों से जमीन ली जाएगी तो जमीन की 4 गुनी कीमत पर दी जाएगी। ऐसी करते हैं कि अगर पार्किंग में आपने किसी प्रकार का निर्माण करके बेचा है और उसकी रजिस्ट्री कराई है, तो मुझे लगता है बाजार दर से 4 गुना कीमत पे ज़्यादा देकर उसको फिर फ्री कर देना चाहिए, ताकि अगली बार तो समझ में आ जाए कि भैया पार्किंग पे निर्माण नहीं होना चाहिए। इससे लोग डर के मारे पार्किंग में नहीं बनाएंगे। अभी तो सब बना के बेच देते हैं, और सब बिका पड़ा है शहर, पूरी पार्किंग की ज़मीनों पर नक्शे बना के और वो पास हो गए हैं और उनको बेचा गया है। इसीलिए सारा संघर्ष होता है ये। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों की। पत्रिका की खबरों में आज विशेष खबर तो ये है कि इंदौर आने वाले हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ गई। हर दिन जो है शायद 88 के लगभग फ्लाइट आ रही है। कितनी फ्लाइट आ रही है शेखर जी, क्या है इसमें आ रही है? इसके सिर्फ फ्लाइटों का जिक्र नहीं किया गया है, पर इतना बताया गया है इस खबर में कि इंदौर में अचानक ट्रेंड बदला है 21 जनवरी के बाद में, कि जिस इंदौर से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा होती थी, बाहर घूमने इंदौर से लोग ज्यादा जाते थे, 21 जनवरी के बाद में ट्रेंड बदल गया। इंदौर आने वालों की संख्या बढ़ गई है, जाने वाले कम है। अचानक आने वाले संख्या एकदम कैसे बढ़ गई है, इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी हैरान है और इस चीज की ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है कि ऐसी क्या वजह हुई कि इंदौर में अचानक लोगों का इतना आना बढ़ गया है जाने की बजाय। इंदौर एजुकेशन हब भी है, हेल्थ हब भी है, और भी अलग बहुत सारे वो हैं। और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उज्जैन और ओंकारेश्वर के कारण जो है जब भी जिसको समय मिलता है वो सोचता है कि दोनों एक ही जगह अगर आप इंदौर ठहरते हैं तो एक दिन के अंदर आप दोनों ही जगह के दर्शन कर लेते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है इसमें ये भी हो सकता है कि कुंभ में तीर्थ चल रहा है, तो कुछ लोग तीर्थ के लिए महाकाल और ओंकारेश्वर भी आ रहे हैं, कुछ लोग यहीं पर स्नान कर रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं, उसके यात्रियों की संख्या भी इस वजह से बड़ी हो सकती है। मौसम बड़ा प्लीजेंट है इंदौर का, दूसरे राज्यों की अपेक्षा इंदौर में ठंड का इतना प्रभाव नहीं है,
और ये समय ऐसा है कि सबको लगता है घूम लेना चाहिए। एक और खबर है, नगर निगम ने लॉटरी फिर निकाली। शिवाजी मार्केट की 8 दुकानदारी शामिल हुई। ये दुकानदार को हटाने को लेके पूरा मामला बिल्कुल क्या सही है? कह रहे हैं हम। तो ये 8 ही क्यों आए यार? नगर निगम के ठीक सामने कान नदी से लड़े हुए जो है शिवाजी मार्केट को नगर निगम ने 40 बरस पहले बसाया था, और यहाँ जो दुकानदार है 125 दुकानदार, 126 दुकानें हैं जिन्हें यहाँ से हटाकर नंदलालपुरा में बनाए गए नए मार्केट में शिफ्ट करनी है। इसको लेकर नगर निगम ने सर्वे पूरा कर लिया है। कल दुकानदारों को बुलाया गया था ताकि उन्हें लॉटरी निकाल के दुकान आवंटित की जा सके। पर कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 126 में से सिर्फ 8 दुकानदार मौजूद रहे। बाकी लोगों का ऐसा कहना है कि वे उस मार्केट में ऊपर नहीं जाना चाहते, उन्हें तलघर पे नीचे जमीन दी जाए, जो नीचे वाली दुकानें दी जाए कि हम यहाँ नीचे व्यापार करते हैं, वहां अगर हमको ऊपर दुकानें दे दी हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी। पर ऐसा कैसे संभव है कि वहां पर नीचे दुकानें इन्हें दे दी जाए और ऊपर की दुकानें किसी और को बेचने जाए नगर स्मार्ट सिटी? उसका खर्चा निकालने के लिए इनको शिफ्ट करने के बाद बची हुई दुकानें, एक्चुअली लॉटरी से दुकानें निकल रही है, जिसके भाग्य में नीचे दुकान होगी नीचे मिलेगी, जिसके ऊपर है ऊपर मिलेगी। अब बचे हुए दुकानदारों को कुछ दिन का वक्त दिया गया है, वे आए और लॉटरी से अपनी दुकान ले लें, अन्यथा नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा हमें देखना होगा। आखिरी में लॉटरी डाल के नगर निगम तो दुकान आवंटित कर देगा और आखिरी में इनको खींच खांच देगा 24 घंटे का समय देकर। तो अब सवाल ये है कि लॉटरी भाग्य से निकलेगी, मतलब तो सब अपना अपना भाग्य देखने में लग गए, क्योंकि उनका भाग्य समय, उनको लग रहा है कि अपना समय खराब शुरू होने वाला है, तो अपन पहले अपना भाग्य दिखवा लो भैया, ताकि भाग्य में गड़बड़ नहीं हो। और आज कल वर्ल्ड कैंसर डे भी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंसर को लेकर अलग अलग आंकलन है। हर साल लगभग 15 लाख लोग इसके शिकार होते हैं। ये अग्निमांड खबरों की हम बात शुरू कर रहे हैं। और जीरे का स्वाद में झूमता देश है, ये इंदौर में संपादकीय लिखी राइस जी ने खरी खरी। और ठीक है, गुजरात में यूसीसी लागू होगा, सभी जगह लागू हो रहा है। नर्मदा जयंती पर हम बात कर चुके हैं। ये पार्किंग पर हम बात कर लेते हैं शेखर जी। इसमें भी 40% पार्किंग क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा मैरिज गार्डन के संचालकों को। ये उस खबर से अलग है, ये मैरिज गार्डन के लिए है। क्या है शेखर जी? ये भले ही उस खबर से अलग है, पर मुद्दा जो है पार्किंग का ही है। बिल्डिंग के नीचे आप पार्किंग छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं? आप मैरिज गार्डन धड़ल्ले से इस शहर में और इसके आसपास बनते जा रहे हैं, पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जबकि नियम कहता है कि जितनी जगह पे आप मैरिज गार्डन ला रहे हैं उसका 40% जगह आपको पार्किंग के लिए छोड़ना होगी, तभी उसे मंजूरी मिलना चाहिए। अग्निमांड ने इस मुद्दे को उठाया है और पिछले दिनों हमने देखा है, 2 दिन पहले MR10 चौराहे पर 3 घंटे का जो जाम लगा था, वो जाम सिर्फ शादी में निकल रही बारात की वजह से निकला था। एक बारात ने उस रोड पे 3 घंटे का इतना लंबा जाम मचा दिया कि लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। उसका खुद गवाह मैं हूं, मैं खुद वहां से निकला हूं। मैंने देखा है कि MR10 के आसपास देख लिया। बात कर रहे हैं हम बाईपास पर मैरिज गार्डन इसलिए बने थे कि लोग राहत से वहां जाएं, खुले में शादियों में आराम से निपट जाके घूम के आके जाएं। अब हालात ये हैं कि आपके पास बाईपास को लेकर अगर कोई पत्रिका आ जाती है तो सोचना पड़ता है कि बाईपास के उस ट्रैफिक से जूझ कर उस शादी में शामिल होना है और वहां से निकल के आना है। मुझे लगता है शहर के किसी मैरिज गार्डन में शामिल होने से ज्यादा मुश्किल और दर्द भरा वो शादी का न्योता होता है। आजकल लोगों को लगने लगा है कि शादियां आती वैसे हाथ पांव ठंडे जाते, करे जाना आना बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि दूर, और दूसरा भीड़, सबसे बड़ी बात दिक्कत भीड़ की है। एक और खबर हम बात कर लेते हैं। आज नियुक्ति शुरू हो गई कि सुभाष मार्ग से खजराना के बीच में सेंट्रल लाइन डाली जा रही है कि 100 फीट पर बढ़ाई जानी है ये। और सुभाष मार्ग के रहवासी को शिकायत तो 3 जो इमली बाजार चौराहा जो है अपन माने 100 फीट का हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस रोड को लेकर, सुभाष मार्ग को लेकर जो बैठक हुई थी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने, उसमें तय किया गया है कि रोड तो 100 फीट ही बनेगी, उसको किसी भी हालत में कम नहीं किया जाएगा। चूंकि वहां के रहवासियों की एक शिकायत थी कि इसकी सेंट्रल लाइन की मार्किंग फिर से कर दी जाए। सेंट्रल लाइन में गड़बड़ी बता रहे थे। उस समय वहां पर पुष्यमित्र भार्गव ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों को निर्देश दिए थे कि इस बार की सेंट्रल लाइन एक बार वे फिर से कर दें। सेंट्रल लाइनिंग फिर से होने के बाद दोनों तरफ रोड की नपती हो जाएगी और फिर से निशान लग जाएंगे। और ऐसा सिर्फ जो है सुभाष मार्ग पर ही नहीं हो रहा है, खजराना गेट द्वार जो है, रिंग रोड पे खजराना जो द्वार बना है मंदिर का, वहां से लेकर जमजम चौराहे तक भी 100 फीट चौड़ी रोड बननी है, उसकी भी नपती कर ली गई है। हाँ, उसमें इकबाल खान भी उसमें लगे हैं कि 80 फीट हो जाए, हालांकि कम करने की है। हाँ। वो एक अलग राजनीति है अपनी जगह पर। और इसके अलावा बाकी सब खबर, 1000 करोड़ की संपत्तियां के टेंडर जारी कर रहा है प्राधिकरण, बड़े बड़े प्लाट बेचने के लिए मैदान में उतरा है। और इससे कम से कम उसकी हालत सुधरेगी और कुछ पैसा जो है शहर के विकास में काम आ जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की तारीखें तय हो, इसी पखवाड़े में जो भी होना होगा। एक खबर ये तो थी हमारी अखबारी खबरें। हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में भाजपा के दोनों ही नेताओं ने जो है लोगों के गले मिलना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं के घर जा रहे हैं, किसी के हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, किसी से गले मिल के बात कर रहे हैं, क्योंकि साल भर फिर गले पड़ रहे थे ये लोग, तो उसको लेकर अलग बात है। पर अभी तक जो है आसन ग्रहण नहीं किया है, आसन बिना ग्रहण किए घूम रहे हैं।
तो क्या चुगड़िया उगड़िया दिखवा रहे हैं या मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चौगड़िया दिखा रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त की जिस बेला का इंतजार कर रहे हैं जब ये कुर्सी पर बैठेंगे दीनदयाल दफ्तर की। दोनों ही अध्यक्ष सुमित मिश्रा हो या श्रवण सिंह चावड़ा, अध्यक्ष बनने के बाद में दीनदयाल दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ गए थे, वहां पर जो महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी थी उनको धोख दे आए हैं। उसके बाद में शहर के सारे नेताओं को धोख लगा रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनको दुपट्टे पहना रहे हैं, उनके साथ फोटो साझा कर रहे हैं। दोनों में होड़ मची पड़ी हुई है पर अभी तक दोनों ने कुर्सी पर नहीं संभाली है और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों किसी शुभ मुहूर्त में किसी बड़े नेता की मौजूदगी में कुर्सी पर बैठेंगे, एक दम दिखा के कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी चाहते हैं कि सारे देश भर के जितने भी तमाम मध्य प्रदेश के तमाम नेता आ जाएं उस दिन, तो भूलने को भी रहे कि ताकत भी दिखती है इससे। पर अच्छा है, जितना गले मिलोगे उतना बाद में गले पड़ते हैं लोग आके, ये भी सुविधा रहती है भाजपा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष का हो जाएगा उसके बाद ही बैठ पाएंगे, मुझे ये भी लगता है सर। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबर। हमारा फिर आपसे आग्रह, कृपा करके आप इस कार्यक्रम को देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।